इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टैली में वाउचर मोड को यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम जो प्रैक्टिकली जो एंट्रीज हैं उसको वाउचर मोड में पोस्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किए हुए हैं वीडियोस की किस तरीके से आप क्विक बुक्स सीख सकते हैं, किस तरीके से आप टैली सीख सकते हैं और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से हम जो अकाउंटिंग मोड है, अकाउंटिंग वाउचर मोड, उसको टैली में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें हमने एक मोबाइल परचेज किया है MM एंटरप्राइजेस से। तो इसकी एंट्री क्या होगी और उसी एंट्री को फिर हम डिफरेंट मोड में टैली में हम पोस्ट करेंगे। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कि हमने जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो हमारा MM एंटरप्राइजेज है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो गया। और वहीं पर जो हमारा MM एंटरप्राइजेज है वो हमारा एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि हमें इसको पैसे देने हैं तो वो इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो गई। अब इसको हम टैली में डिफरेंट मोड में इस एंट्री को करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है, सबसे पहले हमें वाउचर पे जाना है। वाउचर पे हम सबसे पहले सेल्स में हम यहाँ पे हमने जो किया है ये इसको हमने ये परचेज किया है तो परचेज वाले मोड में चले जाएंगे हम। ये परचेज में ये ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमें परचेज में सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो डाल लेना है। उसके बाद किससे हमने परचेज किया है, MM एंटरप्राइजेस हमने परचेज किया है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रिसीट नोट कुछ नहीं रखा, रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर कुछ नहीं है, यहाँ पे बाकी कोई डिटेल नहीं है, बाकी डिटेल को हम फिल नहीं करेंगे। उसके बाद परचेज लेजर तो हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में इसमें डालेंगे। अभी ये जो हम मोड में एंट्री कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड इसमें इसलिए नाम है क्योंकि हम यहाँ पे एज ए आइटम एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। अब जो अदर मोड है इसके बाद जो आते हैं उसमें क्या चेंजेस होता है जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल लिया है तो हम यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे। हम सपोज 10,000 का हमने मोबाइल लिया है तो 10,000 का हम यहाँ पे इसको एंट्री को कर लेंगे और नीचे अगर कोई डिटेल है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो हम एंट्री कर रहे हैं आइटम मोड में कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आइटम मोड। अब हम सेकंड मोड देख लेते हैं, चेंज मोड पे जाना है। चेंज मोड में जाके अब ये हो गया अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं। अगर हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टी नेम है हम वो ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अब जो आइटम की जो डिटेल है वो नहीं आ रही है। यहाँ पे अब हम कोई आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें जो है कोई अकाउंट ही सेलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे आप कोई आइटम परचेज कर रहे हो तो आप इस मोड को यूज़ नहीं कर सकते। जनरली इस मोड को हम यूज़ करते हैं जब हम कोई सर्विस देते हैं, क्योंकि जब हम सर्विस देते हैं तो वहाँ पे कोई आइटम नहीं होता है, या फिर हम सर्विस लेते हैं या फिर हम जो है कोई हमारा टेलीफोन का एक्सपेंस है, इस तरीके एक्सपेंस है जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हम जो इस वाले मोड को लेंगे, जो हमारा सेकंड वाला मोड है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसके बाद हम यहाँ पे इसको परचेस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम जो है हम बैंक चार्जेस अगर हमारे हैं तो बैंक चार्जेस नहीं, हम जैसे कि यहाँ पे हम सपोज टेलीफोन जैसे हमने बोला तो यहाँ पे टेलीफोन अगर हमारा टेलीफोन का एक्सपेंस हुआ है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ इसको करके एक्सपेंस इंडायरेक्ट करके हम इस एंट्री को कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन में इन्वेंट्री कुछ होती नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है टेलीफोन एक्सपेंस की एंट्री को कर लेंगे।
यहाँ पे ऊपर हमारा जो वेंडर है, अगर वेंडर चेंज करना है तो वेंडर चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट से क्रिएट करके। वोडाफोन करना है तो इसको वोडाफोन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम सन क्रिएटर कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा एंट्री हो गई है अकाउंटिंग मोड में। अब जो तीसरा जो मोड आता है वो आता है एज ए वाउचर मोड। एज ए वाउचर मीन्स कि हम जो एंट्री करेंगे वो डेबिट क्रेडिट में करेंगे, टू और बाय में। तो यहाँ पर हम जो एंट्री अब आप देख रहे हो, यहाँ पे जो वोडाफोन जो हमारा क्रेडिटर है वो टू में चला गया है, और जो हमारा एक्सपेंस है वो बाय में चला गया है। तो ये जब हम मेथड यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट का। इसमें अगर आप चाहो कि टू और बाय की जगह डेबिट क्रेडिट आए तो F12 दबा के यहाँ से आप इसको यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय भी कर सकते हो, और इस तरीके से ये जो है फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है राइट हैंड साइड में क्रेडिट और डेबिट आने लगा है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मोड है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया परचेज के लिए। तो सेम ऐसे सेल्स के लिए होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जो जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो ये विंडो किस तरीके से काम करती है, वाउचर वाली। तो यहाँ पे हमने रिसीट कर लिया है। तो यहाँ पे जो वाउचर अभी यहाँ पे जो मोड है वो है ये सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड है। तो आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो अगर हम डबल एंट्री मोड पे अगर इसको करें तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट की तरह यहाँ पे इसको शो कर रहा है जैसे वहाँ पर था। और अगर हम इसको डबल एंट्री मोड पे करें तो एंट्री करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऊपर अकाउंट सेलेक्ट करने को आ गया कि आपको कौन से बैंक से पे करना है। तो यहाँ पे सिंपल ऊपर आपको जो बैंक जिससे पे करना है उसका नाम लिखना है, नीचे जो आपको जो भी एक्सपेंस के लिए पे कर रहे हो एक्सपेंस का नाम लिखना है। तो ये थोड़ा आसान होता है जो सिंगल एंट्री मोड है डबल एंट्री के मोड के मुकाबले, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में क्या है कि ऊपर सिर्फ बैंक ही आएगा, उसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं आएगा। तो आपको डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है। लेकिन अगर आप डबल एंट्री मोड पे एंट्री करोगे तो आपको डेबिट क्रेडिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो था कि किस तरीके से जो वाउचर मोड है वो काम करते हैं टैली प्राइम में। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।